हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, जो हमने एलसीआर सर्किट किया था ना, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, पावर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ध्यान से देखना, जो नेट हमारे पास करंट आया था ना, वो किस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसने जो एंगल बनाया था वो कितना बनाया था, फाई एंगल बनाया था। तो इसका फेज डिफरेंस तो फाई हुआ ना। यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे आया है ना रजिस्टेंस या करंट या ईएमएफ मान के चलो, वो कितना एंगल बना रहा था, फाई एंगल बना रहा था। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि लेट कर लेते, जो E है ना उसके लिए फिक्स डायरेक्शन ये है। ठीक है, सबके लिए जो ईएमएफ था ना उसकी डायरेक्शन ये फिक्स हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके बाद देखना, जो रेजिस्टेंस था उसके लिए करंट की डायरेक्शन ये थी यहाँ पे। ठीक है, जो इंडक्टर था ना उसके लिए करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, नीचे थी। ठीक है, और जो कैपेसिटर था ना उसके लिए डायरेक्शन कैसी थी, ऊपर थी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, सब कुछ सॉल्व करके लास्ट में जो नेट हमारे पास आया है ना करंट, वो इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, और उसने एंगल कितना बनाया था, फाई एंगल बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ना 90 आएगा यहाँ पे माइनस का, ना प्लस का 90 आएगा यहाँ पे, और ना ही एंगल की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फाई आएगा। तो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है, स्मॉल टाइम डी टी में कितना वर्क डन हुआ है यहाँ पे डी डब्ल्यू। तो वैसे जो पावर होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम होता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा पी इंटू डी टी। डी टी टाइम को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू को क्या लिख रहेगा, डी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल टाइम डी टी में स्मॉल वर्क डन हुआ है डी डब्ल्यू। ठीक है, पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इंटू आई लिख सकते हैं ना। ठीक है, पावर किसके इक्वल होता है, ई इंटू आई। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, जो ई होगा ना इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई को क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा ई नॉट आई नॉट, देखो इस आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन सिंपली ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, हमको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, अभी इसका देखना, इसके फॉर्मूले में स्प्लिट करेंगे हम लोग। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना, साइन ओमेगा टी जो ये बाहर था ना, इसके मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी की इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में जैसे भी हम लोग स्प्लिट कर ही सकते हैं ना, तो जो ये डी टी होगा ना, इसको हम लोग इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे डी टी को। जब डी टी को हम लोग इसके साथ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का क्या होगा इंटीग्रेशन। देखो कॉस फाई, जिसमें फाई एंगल होगा ना, फाई एंगल कांस्टेंट है, तो फाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ई नॉट आई नॉट तो पहले से इंटीग्रेशन के बाहर था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग ना ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा है ना वो ई नॉट आई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे तो कॉस फाई तो इसके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉस फाई बाहर आ गया ये रहा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी तक है। ठीक है, इधर देखना, इधर साइन फाई बाहर आएगा क्योंकि फाई एंगल जो है ना वो कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से टी तक होएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखना थोड़ा सा, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना वो हमेशा किधर आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इधर देखना, उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको भी हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो डिवाइड का 2 था वो तो इधर आ गया। ठीक है, जो इधर मल्टीप्लाई का 2 है ना,
टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे, उसके बाद देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ई नॉट आई नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या था यहाँ पे कॉस फाई हमने क्या ले रखा है, बाहर ले रखा है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी और डिवाइड में क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t तक और यहाँ पे क्या है dt, ठीक है। माइनस साइन फाई डिवाइड में क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t तक है, अंदर क्या है 2 साइन ओमेगा t, ठीक है, कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आई नॉट है तो ई नॉट आई नॉट तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना कॉस फाई, ठीक है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना उसको हमने यहाँ पे क्या करा है, स्प्लिट करा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने कॉस थीटा कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में स्प्लिट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले सबसे पहले ध्यान से देखो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 2 पूरा बाहर आके इधर डिवाइड में ले सकते हैं ना हम लोग, ए नॉट आई नॉट के डिवाइड में, ठीक है। तो वो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें देखना इसमें भी है 2 हट गया, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा 1 के साथ भी होगा, किसके साथ होगा और किसके साथ होगा, कॉस टू ओमेगा टी के साथ भी होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से t तक लिमिट है, यहाँ पे 1 की dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा dt आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर 0 से t तक कॉस टू ओमेगा टी। ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं इसमें, दोनों 2 को हमने बाहर ले लिया, फिर ये -1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी था ना, तो dt इसके साथ लेंगे और dt इसके साथ भी लेंगे, प्लस माइनस में हम लोग इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कर रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस साइन फाई 2 को हम लोगों ने बाहर ले लिया था कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा के, साइन टू थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से t तक लिमिट है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन टू ओमेगा टी और डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ई नॉट आई नॉट डिवाइड में क्या है 2 है, ठीक है। कॉस फाई आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे t होता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेना क्योंकि ये जो कॉस फाई वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे t होगा, t माइनस यहाँ पे देखना कॉस टू ओमेगा टी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टू ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन में जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना वो हमेशा किधर आता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ dt भी है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद साइन टू ओमेगा टी आया और जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में तो हमेशा किधर आता है, डिवाइड में आता है। तो 2 ओमेगा क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 ओमेगा किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने लिमिट पुट नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में अभी हमने लिमिट पुट नहीं की है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से t तक लिमिट है, ठीक है। और अभी ये वाला ब्रैकेट भी है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का साइन फाई, ठीक है। इधर देखना साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, ठीक है। उस माइनस को एक काम करता है आगे लेके आते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस को आगे लेके आगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा अभी हमारे पास, कॉस टू ओमेगा टी और जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है हमेशा किधर आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, 0 से t तक, ठीक है। चलो तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। इधर क्या होगा t माइनस, अब देखना ये जो t होगा ना इसकी जगह में कैपिटल T रख के देखेंगे एक बार, ठीक है। अगर इसकी जगह में हम लोग t रखेंगे तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई बाई टी होता है ना, t से t कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है तो इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे, साइन टू ओमेगा टी है, ठीक है, कैपिटल T रखेंगे ना, फिर इसकी जगह में फिर 0 रखेंगे अगले वाले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना साइन 2 इंटू ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में t है, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई और साइन n पाई का आंसर तो 0 आता है ना। इसका मतलब जब t वैल्यू पुट करेंगे ना इसकी जगह में, स्मॉल t की जगह में, तो ऊपर वाला तो 0 आ रहा है, 0 किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं 0 रख के देखते हैं, t की जगह में 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा 0, साइन 0 क्या आएगा, 0, 0 किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करके अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। प्लस साइन फाई,
ठीक है। अब इसको देखते हैं साइन फाइव को, साइन फाइव वाले को, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, उसके बाद देखना अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखना इसकी जगह में स्मॉल टी की जगह में अगर हम कैपिटल टी रखेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा था आंसर, cos 2 ओमेगा की जगह में 2 पाई/t आएगा, ठीक है। ऐसा आ रहा ना, cos 2 ओमेगा की जगह में 2 पाई/t और मल्टीप्लाई में क्या t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, cos 4 पाई, 2 जो 4 ना, cos 4 पाई, ठीक है। तो cos इवन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इवन मतलब 2 जो 4 ना, 4 कैसा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन होगा तो 1 आता है, ठीक है। ऑड नंबर होगा तो -1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर आंसर कितना आ रहा है, 1, ठीक है। 1/2 ओमेगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 1/2 ओमेगा आ रहा, माइनस अभी लोअर लिमिट भी पुट करनी है ना, स्मॉल टी की जगह में अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे भी क्या 1/2 ओमेगा, ठीक है। तो 1/2 ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा, ये पूरा तो अभी भी 0 हो रहा है, ठीक है। 0 की साइन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब पूरा इसको सॉल्व करके, ठीक है, इंटीग्रेशन सब कुछ करके आंसर कितना आ रहा है, E0 I0/2 cos 5 इंटू टी, क्योंकि ये तो 0 है, इधर भी पूरा 0 आ रहा है, प्लस का ये पूरा 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे E0 I0/2 है इंटू cos 5 इंटू टी है, वो किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे वर्क डन का कर रहे थे ना, तो W = इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमको पावर निकालनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है। इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो पावर होगी ना LCR सर्किट के लिए वो कितनी होगी, E0 I0/2 इंटू cos 5, ठीक है। तो देखना उसके बाद क्या हो रहा है, E0 I0/2 cos 5 इंटीग्रेशन के अंदर क्या है यहाँ पे dt माइनस cos 5 2 ओमेगा टी, dt का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस साइन 5 और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। सब कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये पूरा 0 था, ठीक है। इसमें 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था E0 I0/2 इंटू टी इंटू cos 5। ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, पावर का फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, इसको t से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है E0 I0/2 इंटू cos 5, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, P = E0 I0 cos 5/2। अब ध्यान से देखना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, E0/√2 I0/√2। तो इसको याद करो, E0/√2 किसकी वैल्यू होती है, ERMS की वैल्यू होती है ना, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी EMF की, ठीक है। तो वो यही तो होती थी E0/√2। सेम ऐसी I0/√2 किसकी होगी, IRMS। तो इसका मतलब जो पावर होगी ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, ERMS इंटू IRMS इंटू cos 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्पेशल केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, हमने कैपेसिटर और इंडक्टर कुछ नहीं लगा रखा, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो फाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 होता है ना उस टाइम पे। जो E और R होता है दोनों के लिए, E और I होता है दोनों के लिए, जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फाई की जगह में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए जो पावर होगी ना, ये क्या होगी, ERMS इंटू IRMS, ठीक है। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, π/2 होता है ना, और cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी, अब की बार यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसी इंडक्टर के लिए अगर हम फाई की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, वैसे माइनस π/2 होता है, बट सेम वही माइनस रखो प्लस रखो, ठीक है। यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर देखना है, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5 होता है ना, cos 5 = P/ERMS इंटू IRMS हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, पावर फैक्टर रेजिस्टेंस के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P/ERMS इंटू IRMS, ट्रू पावर डिवाइड में अपीयरेंट और एक्चुअल पावर, ठीक है। ये ट्रू पावर है और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ERMS और IRMS आ जाएगा, ठीक है। ये अपीयरेंट फैक्टर है, यहाँ पे अपीयरेंट पावर है, सॉरी, ठीक है। अपीयरेंट मतलब ये एक्चुअल पावर है, ठीक है, और ये ट्रू पावर है, मतलब इतनी होनी चाहिए थी और इतनी हो रही है पावर, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है पावर फैक्टर का, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू फैक्टर एंड अपीयर्ड और एक्चुअल पावर, ठीक है। मतलब ये जो पावर फैक्टर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रू पावर होगी ना, ट्रू पावर मतलब इतनी होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में इतनी नहीं होगी, पावर का लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्चुअल पावर से इसको डिवाइड करेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके 1 आंसर आएगा, तो इसका मतलब जो ये ट्रू पावर है ना, अपीयरेंट पावर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर एंड अपीयरेंट और एक्चुअल पावर, ठीक है।
उसके बाद है डिफाइन वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट का मतलब होता है कि ऐसा करंट जिसके लिए पावर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो याद करो, जो सिर्फ कैपेसिटर, जहाँ पे हमने सिर्फ कैपेसिटर लगाया था या फिर सिर्फ इंडक्टर लगाया था, वहाँ पे पावर ज़ीरो आ रहा था, क्योंकि पावर फैक्टर को वहाँ पे देखना, जो फाई होगा ना उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही थी, पाई/2, और कॉस फाई तो वैसे भी ज़ीरो होता है ना, ठीक है। तो द करंट विच कंज्यूम्स ज़ीरो पावर इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। जनरली द करंट इन इंडक्टर ओनली एंड कैपेसिटर ओनली इज नोन एज वॉटलेस करंट।